ओके, सो यहाँ पे अब हैकटोबर फेस्ट में आपने जो कम से कम इस दफ़ा पुल रिक्वेस्ट यानी कि कंट्रीब्यूशन करनी है किसी भी रिपॉजिटरी के अंदर, वो 4 होती हैं। जैसे आप 4 कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो हैकटोबर फेस्ट की पार्टिसिपेशन थी, जो कि कंट्रीब्यूशन थी, वो कंप्लीट हो जाती है। इट्स नॉट लाइक कि आपने जस्ट 4 करनी है, आप जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। द रीज़न इज़ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन, हाउ टू डू इट एंड जस्ट डू इट। सो ये डिफरेंट प्रोग्रेस आ रही है, अभी हम देखते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं किसी रिपॉजिटरी के अंदर। और बस आपने हैकटोबर फेस्ट में हैकटोबर फेस्ट का आप जो है वो पार्टिसिपेंट बन चुके हैं। आपने बस इतना सा ही करना था, जस्ट स्टार्ट, क्लिक ऑन रजिस्टर एंड आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी बेसिक सी अपने बारे में, और आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्ड हो चुकी है यहाँ पर। अब हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी रिपॉजिटरी बनाई हुई है, तो आप किसी भी रिपॉजिटरी के अंदर जाके ना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस रिपॉजिटरी का लिंक ले लेता हूँ। ओके, अब आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा कंट्रीब्यूशन में, हम 2 तरीके से मैंने आपको बताया, आप गिटहब का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप गिटहब जो कि इसका जीयूआई प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कर लें, नहीं तो आप अगर टर्मिनल से यूज़ करना चाहते हैं तो आप टर्मिनल से भी गिट की कमांड्स होती हैं उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बट हमारा मकसद आज के जो सेशन का वो ये है कि आप ये सीखें ओपन सोर्स होता क्या है और कंट्रीब्यूशन कैसे स्टार्ट ली जा सकती है। समटाइम्स फॉर द न्यू बिगिनर्स जो कमांड्स होती हैं उन्हें लर्न करना, अंडरस्टैंड करना और उस चीज़ों को डाउनलोड करना कैन बी ट्रिकी। तो आज हम ये देखेंगे कि जीयूआई के थ्रू सिंपली आप किस तरह कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी इजी। आपने सबसे पहले, तो आप जैसे कि मैं आपको अपनी रिपोजिटरी का भी लिंक दे सकता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन कि अक्टूबर फेस्ट की कौन-कौन सी रिपोजिटरीज जो कि पार्टिसिपेंट हैं इस ईयर, तो उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन फोक। फोक मीन्स कि आप अपनी ये कॉपी क्रिएट करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे दूसरे अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है, ये रिपोजिटरी, जो कि इज सिंपली यू कैन से अ प्रोजेक्ट, जो कि मेरे एक अकाउंट पे अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये मेरे अकाउंट पर भी आ जाए, तो उसके लिए मैं सिंपली फोक पे क्लिक करूंगा। अब इसकी रीजन क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरे अकाउंट पर भी आ जाए, उसकी रीजन ये है कि आप कभी भी एक्सेस नहीं दे सकते दूसरे पार्टिसिपेंट्स को कि वो डायरेक्टली आके आपकी रिपोजिटरी के अंदर कोड को अपडेट करते जाएं या कुछ भी करते जाएं। दे नीड अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो कंट्रीब्यूशन भी कर पाएं, और जो रिपोजिटरी का ओनर है या मेंटेनर है वो देख भी पाए कि कौन कौन सी चीजें उसकी रिपोजिटरी के अंदर। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट फोक। सो अब वो जो प्रोजेक्ट था जो कि मेरे इस अकाउंट पे अवेलेबल था, ये वाला, अब ये फोक हो चुका है मेरे दूसरे अकाउंट पर, यानी कि उसकी कॉपी अब इस अकाउंट पे आ चुकी हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके कंट्रीब्यूशन करने वाला हूँ आप सबके सामने। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही होंगी, ऐड क्रिएट न्यू फाइल। ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो या तो आप नई फाइल यहीं पे बना लें और यहाँ पे कोड लिख लें, या फिर अपलोड फाइल्स, आप अपने सिस्टम से भी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपली आपने फाइल का नाम दे देना है विद द एक्सटेंशन जो कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पाइथन यूज कर रहा हूँ तो डॉट पाई की मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे दे दी है। सो यहाँ पे मैंने सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, दिस इज माय फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये एक फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है, आपने सिंपली यहाँ पे कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप कमिट का मतलब क्या है कि आपने कुछ कर लिया और आप उस चेंज के बारे में एक लॉग फाइल, एक डाटा फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली कमिट कर सकते हैं उस चेंज को। अब ये देखें, ये आपने एग्जैक्ट कॉपी बना रखी हुई है अपने अकाउंट के ऊपर। ये मेरा मेन अकाउंट है जहाँ पे मैं मेंटेन कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, वहाँ पे अभी कोई भी चेंज नहीं आया जैसे ही मैंने वहाँ पे फाइल क्रिएट किया। इट मीन्स वो मेरे ही अकाउंट के अंदर फाइल क्रिएट हो चुकी है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को जो कि मेरे अकाउंट में अवेलेबल है, ये उस मेन अकाउंट के अंदर क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, वहाँ पे चली जाए, या कंट्रीब्यूट हो जाए, उसका वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो आई कैन जस्ट सिंपली गो टू पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी। पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि आपने कुछ चेंज किया। ठीक है, आप नोटिफाई करना चाहते हैं उस रिपोजिटरी के ओनर को कि मैंने कुछ चेंज किया, कुछ कंट्रीब्यूट किया, काइंडली इसको व्यू कर लें, इसको अगर वो चीज आपकी उसे अपनी रिपोजिटरी में मर्ज कर लें। आई कैन जस्ट सिंपली
क्रिएट अ न्यू पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ पे बेस रिपोजिटरी शो भी हो रही होगी समीला स्लीम स्लैश अक्टूबरफेस्ट, और यहाँ पे वो रिपोजिटरी जो कि मेरे अकाउंट की है समीला टेस्ट स्लैश अक्टूबरफेस्ट। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा एक पुल रिक्वेस्ट। अब जैसी क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा, क्योंकि मेरा न्यू टेस्ट अकाउंट है तो इट लुक्स लाइक योर फर्स्ट टाइम ओपनिंग अ पुल रिक्वेस्ट एंड कंट्रीब्यूटिंग। आप यहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करने लगे हैं योर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू द ओपन सोर्स वर्ल्ड। आप चाहें आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि और आप यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं हमारे मेन अकाउंट पे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब मेरे पास 2 पुल रिक्वेस्ट आई हुई हैं। लेट मी सी, किसी और ने भी कंट्रीब्यूशन की है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर ये अभी भी हमने की है, यहाँ 3 घंटे पहले अली मानतली ने भी कंट्रीब्यूशन की हुई थी, तो हम पहले इसको सेट करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये एक मेंटेनर है जिसके पास आ चुकी है किसी की कंट्रीब्यूशन। आप भी सिंपली इसी तरह करेंगे, या आपने जस्ट कंट्रीब्यूशन की, यहाँ पर मेरे पास उसकी रिक्वेस्ट आ गई होगी, उसके चेंजेस की रिक्वेस्ट आ गई होगी। ठीक है, वहां पे जाके आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट सम लेबल्स लाइक हैकटोबरफेस्ट, एक्सेप्टेड, एंड हैकटोबरफेस्ट 2023। अब ये इंपॉर्टेंट है ताकि जो कंट्रीब्यूशन आपने की है वो हैकटोबरफेस्ट के अंदर ट्रैक की जा सके। जैसे कि हमने यहाँ पर रजिस्टर किया था, हमने कहा था हमने 4 पुल रिक्वेस्ट और मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, पुल मींस यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, और जो मर्ज है वो आपका मेंटेनर उस रिपोजिटरी का मेंटेनर करेगा। तो यहाँ पर 4x4 जैसी भी फर्स्ट हम करने वाले हैं, ठीक है, उसके आपको मैक्सिमम 7 डेज लगते हैं उसकी कंफर्मेशन के, तो वो आ जाएगी यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने पहली कंट्रीब्यूशन कर दी है। मैंने यहाँ पे लेबल सेलेक्ट कर दिए इस चीज के लिए, और आई क्लिक ऑन मर्ज पुल रिक्वेस्ट एंड आई कैन जस्ट कमिट इट। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके कोड को देखते हैं अक्टूबरफेस्ट के, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वो जो कि फाइल क्रिएट की थी हमने दूसरे अकाउंट पे, किसी दूसरे ने क्रिएट की थी, कंट्रीब्यूट किया था, कुछ बनाया था। ठीक है, वो आया मेरे मेंटेनर अकाउंट पे, मेरी रिपोजिटरी में। मैंने उसकी रिक्वेस्ट को देखा, उसमें कोड उसने क्या लिखा हुआ उस चीज को देखा, और उसे अप्रूव करते हुए सिंपली कमिट कर लिया। तो वो जो फाइल है वो पार्ट बन गई हमारी मेन रिपोजिटरी का, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम आगे जो भी थोड़ा बहुत रहेगा उसको प्रोसीड कर जाएं उसके ऊपर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क योर क्वेश्चन। अगर किसी का माइक का इशू है तो आप डीएम मैसेजेस में जाके जो है ना आप पूछ सकते हैं सवाल। ओके, उतने टाइम में आप अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक और पुल रिक्वेस्ट आई है, इसे हम देख लेते हैं। इसी रिपोजिटरी में आई हैव एडेड फीचर टू सम, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर, यानी इस रिपोजिटरी में ये फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके सिंपली उसी तरह आपने लेबल सेलेक्ट करने हैं, जिस तरह हमारे पास थे हैकटोबरफेस्ट 2023। यहाँ पे लेबल सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट, अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा, सब चीजें यहाँ पे ट्रैक भी हो रही होती हैं, लेबल्स वगैरह और सब कुछ। तो वहां पर अक्टूबर फेस्ट बिल्कुल भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रैक नहीं कर पाएगी कि आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है कि नहीं की है। हम आप ये देखना चाहते हैं कि इस शख्स ने क्या चेंज किया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा फाइल चेंजेस। यू कैन सिंपली सी के एक फाइल क्रिएट की गई है जिसके अंदर यहाँ पर ये कोड एडिट किया गया है। आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू इन कोड स्पेस कर सकते हैं, और चेंजेस के बारे में अगर आप कोई राय देना चाहें, चेंजेस की रिक्वेस्ट है। मार्केट में जब सॉफ्टवेयर के अंदर काम किया जाता है वो भी सेम इसी तरह किया जाता है कि मल्टीपल लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह जिस तरह इन भाई ने भी ये एक फीचर ऐड किया लेट्स सपोज, ठीक है, इसी तरह मेरे पास जो कि मैं टीम लीड हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास आ गई रिक्वेस्ट कि सर ये व्यू कर ले। अब मैंने यहाँ पे कोड देखा और मुझे कोड ठीक लगा, उसमें कोई एरर नहीं दिखा, तो मैं सिंपली जाके यहाँ पे कोई कमेंट भी लिख सकता हूँ, जैसे कि वर्क, ठीक है, और मैं इसको अप्रूव भी कर सकता हूँ इसके साथ, इस रिव्यू के साथ।
ठीक है, अब जैसे ही अप्रूव्ड हो गया ये उसको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा और हम यहाँ पे मर्ज कर लेंगे इसे। ये वाली फाइल भी हमारी इस रिपोजिटरी का पार्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप टाइम को देखें कि ये किस टाइम पे क्रिएट किया गया था, तो ये बेसिकली वो टाइम ही जब मैंने मर्ज किया। ये वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर इस फाइल की पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट किया गया था। जब फाइल को क्रिएट किया गया था और मेरे पास उसकी रिक्वेस्ट आई थी, तो वो टाइम यहाँ पर आ रहा है कि ये फाइल उस टाइम पर क्रिएट की गई थी। तो आज के सेशन में अब हम चूंकि हमने कंट्रीब्यूशन कर ली हुई है, जैसे ही आप सिंपल कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है उसे आप रिफ्रेश करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैक्सिमम 7 डेज लेती है। अगर आपकी आपने सही रिपोजिटरी के अंदर कंट्रीब्यूशन की हो, कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस को फॉलो किया हुआ हो, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है फौरन एक्सेप्ट हो जाती है। वरना मैक्सिमम 7 डेज रखते हैं फॉर द रिस्पॉन्स कि आपकी जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। अच्छा, अब हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं। ये तो चलो आ गया, मेरी रिपोजिटरी थी, ठीक है, मैंने वहां पे आपको डेमो कि अच्छा इस चीज के ऊपर आप इस तरह काम कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। अगर आपने रिपोजिटरीज ढूंढनी हो कि अक्टूबर फेस्ट 2023 सी हैं, तो वो आप किस तरह सर्च कर सकते हैं उसे हम देख लेते हैं। यू कैन जस्ट सिंपली गो ऑन github.com, ठीक है, आप यहाँ पे जाके लिख सकते हैं अपने लोगों ने रिपोजिटरीज को मेंटेन किया हुआ है। हम पहली वाली कोई सिंपल व्यू कर लेते हैं। इन रिपोजिटरीज में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सी इनके स्टार्स को आप देख सकते हैं 1.9 के स्टार्स। इट मीन ये और फोक देखें 65 के, यानी कि इस 2023 का जो अक्टूबर फेस्ट प्रोग्राम था इसमें कोई स्वैग्स कोई चीज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, लोग इसका पार्ट बने। ठीक है, उन्होंने कोई ना कोई चीज सबमिट की हुई है। जैसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपने सिंपल कंट्रीब्यूशन करनी है रीडमी फाइल में, तो आप एक रीडमी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अपनी जो बुक्स हैं जो कि आपने परचेज की हुई हैं। ठीक है, पीडीएफ के अंदर परचेज की हुई है, नॉट अबाउट जो आप डाउनलोड कर लेते हैं सिंपली फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, जो कि पैच वर्जन होता है वो नहीं, जो आपने परचेज की हुई है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं और वो आप दिखा भी सकते हैं। अच्छा, अगर आप सब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप सिंपली, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आप अक्टूबरफेस्ट 2023 सर्च कर डिफरेंट रिपोजिटरीज के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो मैंने अपनी रिपोजिटरी भी बना ली, बना के दिखाई हुई है आपको github.com/samvilaslim/ यहाँ पे जाकर आप सिंपली यहाँ पे जाकर उस रिपोजिटरी को भी देख सकते हैं, उस रिपोजिटरी में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लाइक if you go on the repositories tab, you can find Hacktoberfest 2023 और आप यहाँ पे जाके सिंपली वही स्टेप्स जो कि मैंने अभी आपके सामने परफॉर्म किए थे, फोक करना और वो सारा स्टफ करना, वो सेम परफॉर्म करके आप कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। बट आई विल प्रेफर यू, मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि जाएं रिपोजिटरी को सर्च करें एक्टोबरफेस्ट 2023 पूरे गिटहब के ऊपर, देखें किस तरह की कंट्रीब्यूशन हुई है, लोगों ने क्या क्या कोड लिखा हुआ है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स बन रहा है या ओपन सोर्स बनने जा रहा है। ठीक है, कोई किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, वो आप सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बाकी हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आज के जो सेशन था उसके कवर कर लिए हुए हैं कि मेंटेनर क्या है, कंट्रीब्यूटर क्या है, बिगनर क्या होता है, अक्टूबरफेस्ट का आप कैसे पार्ट बन सकते हैं और किस तरह कंट्रीब्यूशन वगैरह कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी भी एक रिपोजिटरी को मेंटेन कर रही है, वो भी आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा जिन जिन जो लोगों ने रजिस्टर किया हुआ था। ठीक है, उसके ऊपर भी आप जाके कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन इज द पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर जर्नी। ठीक है, आप चाहे आज करें चाहे 10 साल बाद करें, जब भी करें कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए आपको ओपन सोर्स के लिए। वन ऑफ द रीजन इज दैट, जो कि मैंने अभी आपको कुछ रीजंस बताई थी, इट्स योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि हाँ जी आपने कुछ सीखा, आपने उसे अर्न किया। ठीक है, आपने उसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाए, कुछ भी किया, लेकिन जाते जाते आपने ह्यूमैनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ किया। जैसे कि अभी मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को मेंटेन कर रहा होता हूँ या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स क्रिएट भी कर रहा होता हूँ। आई जस्ट स्टार्ट लाइक, जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ साल पहले मैंने एक यूनिवर्सिटी जैसे कि यहाँ पे क्रिएट की थी, कोट लाइबर यूनिवर्सिटी।
ठीक है। अब ये बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर है, हमने सिंपल इसका एक सिंपल ड्रॉबैक बनाया हुआ है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज, सारी टेक्नोलॉजीज, सारे स्टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। कोई भी कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी को लर्न कर सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे सिंपल इसका स्टार्ट लिया है। लेट्स सी कि इसमें लोग किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या क्या पार्ट, क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बुक्स अपलोड कर सकते हैं, इवन अपने कोर्सेज को भी अपलोड कर सकते हैं। तो आज के सेशन ऑलमोस्ट हमारा आज का सेशन डन हो चुका है। आपके अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, और आप सबके साथ ये सारे लिंक्स जो कि यहाँ पे डिस्कस हुए थे वो सारे भी शेयर कर दिए जाएंगे फ्रॉम योर ईमेल्स। सो दिस इज इट फ्रॉम मी। ओके, वी हैव क्वेश्चंस। थैंक यू समीला। अच्छा, मैंने चैट में जो है 2 हमारे लिंक पास शेयर किए हैं, हाँ मैं वो आप क्वेश्चंस देख भी हैं, सकते मैं हैं, वहाँ पे उनका भी आप आंसर दे पुश दूं। कर सकते हैं। जी, एक क्वेश्चंस आप वो मिनट। काइंडली वी नीड टू फाइंड अ मेंटेनर पुल रिक्वेस्ट। हाँ, अच्छा, तो ये भाई ने क्वेश्चन अच्छा किया कि आपको एक मेंटेनर की जरूरत है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई भी रिपोजिटरी ढूंढ सकते हैं, कि आप खुद भी मेंटेनर बन सकते हैं। आप अपनी एक रिपोजिटरी बना जाएं, आप मेंटेनर बन जाएं, ठीक है, और दूसरों के इसके अंदर आप कोड जो है वो सेम उसी तरह फोक करके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आप मेरी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट येस यू हैव टू फाइंड अ मेंटेनर जो कि अपनी एक रिपोजिटरी मेंटेन किए हो। जैसे कि अभी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, डिफरेंट हैक्टोबरफेस्ट 2023 की रिपोजिटरीज बनी हुई हैं। आप उनके ऊपर जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, एंड जस्ट आफ्टर दैट याद रखें वो मेंटेनर पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करे, आपने सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया, वो कंट्रीब्यूशन क्या कंट्रीब्यूशन हुई? वो तो इज जस्ट एन एग्जांपल जो कि मैंने अभी आपको दी थी। आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप बीएफएस डीएफएस के एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, आप उनको लिख लें, ठीक है, उसके बारे में कमेंट्स के अंदर बताएं कि अच्छा ये प्रोग्राम कैसे रन करता है, क्यों रन करता है, इसकी एफिशिएंसी वगैरह क्या है। तो इस तरह की जो कंट्रीब्यूशंस होती है ना वो एक्सेप्ट हो जाती हैं। जैसे हम बड़े मेंटेनर्स होते हैं, मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। अब यहाँ पे देखें, अब ये बहुत बड़े मेंटेनर हैं, ठीक है, यहाँ पे कितनी सारी इनके पास अभी पुल रिक्वेस्ट कितनी आई है, 3K। यू कैन जस्ट, आप मजे की बात ये जो रिपोजिटरी पब्लिक होती है ना, आप वहां जाके ये भी देखते हो कि किस तरह की लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है क्रिएट गेम डॉट पाई। अब यहाँ पे कुछ ने चेक्स भी लगाए हुए हैं, ठीक है, कोड नहीं रन, जो कि टेस्ट केसेस होते हैं। आप ये भी है गिटहब की, हम इंशाल्लाह न्यू फ्यू सेशंस करवाएंगे फ्यूचर में। गिटहब में आप टेस्ट भी केसेस भी लगा सकते हो। अगर कोई आप चाहते हो कि नहीं भाई मैंने रिपोजिटरी मेंटेन की हुई है, मैं जो है वो बार बार नहीं देख सकता कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या पुश कर रहा है, या मैं उसे एक्सेप्ट करूं, आप सिंपली टेस्ट केसेस लिख दो, ठीक है, कि अच्छा ये चीजें अगर पूरी हो रही हैं तो ठीक है, आप इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लो, रिपोजिटरी में मर्ज कर दो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। जब तक वो टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे तो एक्सेप्ट नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ इन्होंने चेक्स लगाए हुए हैं, वो पास हुए हैं, ठीक है। अब इस तरह की जब रिपोजिटरीज आती है ना, तो इसमें आपके बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है ना वो एक्सेप्ट हो जाए। उसकी रीजन ये होती है कि अब एक तो बहुत ज्यादा पुल रिक्वेस्ट है, मेंटेनर जो है वो कब उन्हें चेक करेगा, ठीक है, कब जाके अप्रूव करेगा। फिर आप अक्टूबर फेस्ट की रिपोजिटरी जो आपके फॉर पुल रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो, ठीक है। इससे बेहतर ये होता है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी अपनी एक मेंटेन कर रही है रिपोजिटरी, जो कि लिंक भी आपके साथ शेयर किया हुआ है चैट के अंदर या शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसमें जाके कंट्रीब्यूशन कर लें, वो जल्दी एक्सेप्ट भी हो जाएंगी और आप कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये एक पार्ट होता है, आपने इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना होता है कि कहाँ और किस चीज की आपने कंट्रीब्यूशन करनी है। आई एम होपफुल के मैंने आपका क्वेश्चन कहाँ से दे दिया। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मेंटेनर इन गिटहब। आइडेंटिफिकेशन सिंपल सी है कि कोई भी रिपोजिटरी जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है, वो किसी ना किसी शख्स ने बनाई है। जो बनाने वाला है ना वो उसका ओनर हुआ, और उसके अंदर वो जो ओनर है डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स को ऐड कर सकता है। आपने आइडेंटिफाई नहीं करना कौन मेंटेनर कौन नहीं, आपने जस्ट रिपोजिटरीज को ढूंढना है, उसके अंदर अपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देनी है सिंपल सी, और देन आफ्टर मर्जिंग इट योर पुल रिक्वेस्ट विल बी कंप्लीट, और आपकी जो पीआर है जिसे आपकी पुल रिक्वेस्ट कहा जाता है वो कंप्लीट हो जाएगी, और अक्टूबर फेस्ट के अंदर उसे शुमार कर लिया जाएगा कि यस इस बंदे ने अपनी एक कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर ली है। अगर कंट्रीब्यूशन किसी रिपोजिटरी में की जाए तो अक्टूबर फेस्ट का पास ना हो तो वो भी, हाँ ये अच्छा इम्पोर्टेंट आपका अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूशन कर लिया और अक्टूबर फेस्ट का पार्ट नहीं है तो आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं गिनी जाएगी। ये याद रखिएगा कि जिस तरह मैंने अभी आपको एक सर्च की स्ट्रैटेजी बताई है अक्टूबर फेस्ट 2023, सिंपली आपने सर्च के अंदर जाके लिख देना है, और आपको जो रिपोजिटरीज वहां पे शो हो रही होंगी आपने वहां पे कंट्रीब्यूशन करते नहीं है। उसके अलावा अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं रिपोजिटरीज के अंदर, तो वो कंट्रीब्यूशन आपकी नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि वो रिपोजिटरी जो है वो अक्टूबर फेस्ट का पार्ट ही नहीं है। जब वो रिपोजिटरी पार्ट नहीं है
तो आपकी कंट्रीब्यूशन जैसी मर्जी हो, वो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोफेशनली नहीं की जाएगी। ओके, अगर किसी और की कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी आई एम होपफुल आपको सेशन की समझ आ गई होगी, और अगर आपके कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो यू कैन रीच आउट मी ऑन लिंक्डइन टू। आप वहाँ पे सिंपली मेरा नेम सर्च कर सकते हैं, या फिर गिटहब के थ्रू भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरी ईमेल अवेलेबल है। सो आप सब कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। इट्स गुड कि आपने कुछ सीखा और आप उसे कुछ अर्न करें, बट इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक टू द फील्ड विच यू हैव लर्न एंड फ्रॉम अर्न। So all of these are things. So it's over to you, Lisa. ओके, थैंक यू सो मच समीला, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि गिटहब क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, हैकटोबरफेस्ट, एंड आई रियली होप कि जो भी हमारे यहाँ पे ऑडियंस है सबको समझ आ गई होगी। और अभी भी अगर किसी का कोई सवाल है तो काइंडली, अभी हमारे स्पीकर हमारे साथ ही हैं, अगर आपने कुछ भी पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर माइक का अगर इशू आ रहा था, आप चैट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपके सवाल का जवाब दे देंगे। और आई रियली होप एंड आई रियली विश कि जिस मकसद के लिए आप ये सेशन रखा गया था आप वो करेंगे और ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज़ कंट्रीब्यूशन की और ओपन सोर्स की जो भी आपके फ़वाइद हैं, आई थिंक वो समीरा ने काफ़ी हद तक बता दिए, एंड आई होप कि आपकी काफ़ी क्लैरिटी होगी। Let me share one more thing with all of you. मैं आपको ओपन सोर्स कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहूँगा जो कि ओपन सोर्स थे, ठीक है। लेट मी शेयर प्रोजेक्ट। ये आप सब ना इस वेबसाइट को सेव भी कर सकते हैं, broadmap.sh। अब आप डिफरेंट स्टैक्स, आप सोचते हैं कि ठीक है मैंने फुल स्टैक डेवलपर बनना है, मैंने गेम डेवलपर बनना है, या मैंने किसी भी फील्ड के अंदर जाना है, ठीक है, मुझे उसका कोई लर्निंग पाथ नहीं मेरा जिसे मैं प्रॉपर फॉलो करके एक डेवलपर बन पाऊँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैंने HTML पहले सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, अच्छा मैंने रिएक्ट सीख ली, उसके बाद कहाँ जाऊँ, क्या सीखूँ, ठीक है, मैं किस चीज़ों पे जाऊँ। तो roadmap.sh, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग में जब मैं बिल्कुल स्टार्ट किया था 2 to 3 ईयर्स पहले, ये जो इंटरफेस आप आज इसका देख रहे हैं ना, ये सारी फील्ड्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, पोस्टग्रेसक, यहाँ हर चीज के लर्निंग पाथ्स अवेलेबल हैं जो आप सोच सकते हैं या मार्केट में है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, ये कंट्रीब्यूशन है लोगों की, आहिस्ता आहिस्ता ये लर्निंग पाथ बढ़ते गए। आज ये एक इंटरप्राइज बन चुकी हुई है। आप इसके खुद लाइक्स देख सकते हैं, इसे गिटहब पे कितने स्टार्स मिले हुए, मोर देन 2.25 2 लाख, सॉरी, तो 2 लाख आपके यहाँ पे स्टार्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये कम्युनिटी इनकी डिस्कॉर्ड पे भी अवेलेबल है, और अब ये इंटरप्राइज लेवल की कंपनी बन चुकी है जहाँ पे आप डिफरेंट पाथ्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर द कंपनीज फॉर देयर ओन एम्प्लॉयज। अब ये लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ बैकएंड के ऊपर, मैं बैक सीखना चाहता हूँ किसी सिस्टम का, मैं बैकएंड, ये देखें कंप्लीट पाथ मेरे पास आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले इंटरनेट सीखो, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, HTTP क्या है, ब्राउजर क्या है, ठीक है, ये सब कुछ सीखो। गिट पे आ जाओ, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं, हमने भी देखा था, अभी आपको बताया था कि गिटहब तो हमारे पास अवेलेबल है कि GUI बेस है, अभी हमने कंट्रीब्यूशन कर बगैर कोई कोड, वो टर्मिनल पे गए हुए कोड किए हुए, कुछ सुपर कोई कूल चीज नहीं की, सिंपल सा हमारे पास एक GUI था, कंट्रीब्यूट, हमने एक फाइल क्रिएट की, उसकी कंट्रीब्यूशन कर ली। आप गिट को सीखें जो कि प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, ये तो उनका हैंडी टूल होता है, इसके बगैर तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये तो सीखना पड़ेगा, चाहे आज सीख लो, चाहे 4 साल बाद जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर उठो तब सीखो, तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा। अभी कंप्लीट पाथ अवेलेबल है एक बैकएंड इंजीनियर के लिए, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस आपके पास अवेलेबल आ जाए होती हैं, ठीक है। आप कंप्लीट इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, इन लाइंस को जो कि सॉलिड बनी हुई हैं, ये जो डॉटेड लाइंस है, इट मींस यू कैन लर्न एनी वन ऑफ दीज थिंग्स और टू, आप इनमें से कोई एक या दो चीज सीख लें, ठीक है। बाकी सॉलिड लाइन है, आपने ये तो सीखनी है, इन चीजों के तो कंसेप्ट्स आपने सीखने हैं, और इस तरह आप तकरीबन जब ये कंप्लीट पाथ कर लेंगे तो आप कंप्लीट बैकएंड इंजीनियर बन जाएंगे। नॉट ओनली डेवलपर, इट मींस योर इंजीनियर। आप कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दी जाए, आप उसे इंजीनियर कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप डिफरेंट पॉसिबल वेज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सिंपली इन चीजों के ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे कि MySQL, तो मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए MySQL के बारे में आप कहाँ से सीख सकते हैं, उसके रिसोर्सेज अवेलेबल है, MySQL वेबसाइट, ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, डेवलपर्स। यहाँ पे आप अपना लिंक, यानी ये देखें आज ये कितनी बड़ी साइट बन चुकी है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्केल, आज इंटरप्राइज पे, बट स्टिल वो कंट्रीब्यूशन कह रही है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप स्टिल कंट्रीब्यूट करो। अब यहाँ पे सबमिट कर सकते हो लिंक, आपको कोई अच्छा रिसोर्स पता है तो वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हो। आप सिंपली इनकी रिपोजिटरी में भी जाके देख सकते हैं, हम इनकी रिपोजिटरी देखते हैं। अच्छा, इस
रिपॉजिटरी के अगर आपने देखना हो रिपॉजिटरी का ओनर कौन है, तो आप सिंपली यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको उस ओनर के बारे में पता चल जाएगा। हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। अभी देखें जो आप उस पे कोड देख रहे थे ना, वो सारी चीजें वो सब यहाँ पर हुई हुई है। यहाँ पे लोगों की कंट्रीब्यूशन है, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन है। ये बात इस तरह हो सकता है, इसमें ये चीजें हो सकती हैं। ये देखें, वो जो पाथ आप वहां पर देख रहे थे, ये सब यहाँ पे बने हुए हैं। सब कुछ यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कंप्लीट। अभी ओपन सोर्स है, यानी कि लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इसमें कंट्री 694। अब कंट्रीब्यूशन की पावर देख सकते हैं सिंपली कि कितनी ज्यादा और कितनी बड़ी हो सकती है। कि आज एक छोटी सी सिंपल सी स्मॉल स्केल पे स्टार्ट होने वाली रिपोजिटरी, जो कि सिंपल सा प्रोजेक्ट था, किसी हेलो वर्ल्ड या किसी सिंपल सा टर्मिनल प्रोग्राम से स्टार्ट हुआ होगा, और आज वो इतने बड़ा एक प्रोजेक्ट बन चुका हुआ है। यानी कि एक तो आपने पे बैक वगैरह सब कुछ आप इसे अर्न भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई शख्स आता है, जैसे कि मैं आया, मुझे बहुत अच्छी लगी रिपोजिटरी, ठीक है, मैंने यहाँ से कोई बात सीख लिया, मुझे अच्छा लगा, मैं यहाँ के सिंपली स्पॉन्सर कर सकता हूँ इसे, ठीक है, डोनेशंस दे सकता हूँ। अभी यहाँ पे इनके पास स्टिल पुल रिक्वेस्ट आ रही है, जो कि लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें से इश्यूज भी फाइंड कर रहे हैं, आप इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक पार्ट है कि आप किसी रिपोजिटरी पे गए, ठीक है, आपने उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, आप उसमें से बग फाइंड कर लो, ठीक है, आप उसमें से कोई देख लो एरर क्या क्या है, आप इशू क्रिएट करके वहाँ पे इशू बता सकते हो कि सर इस तरह का इशू आ रहा है, इसको आप रिजोल्व कर लें, ठीक है। ये सारे कमिट्स आ जाते हैं। कमिट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप कुछ चेंज करते हो ना, तो आप उसके ऊपर एक निशान छोड़ते हो कि हाँ जी, चेंज किया था, इस चेंज के अंदर मैंने ये चीजें ऐड की थी, ठीक है, तो उसे कमिट कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में काफी ज्यादा यूज हो रहा होता है, बहुत कॉमनली यूज होता है। सो दिस इज नाउ आई थिंक अप, आई एम होपफुल। ये आप इस वेबसाइट को सेव भी कर सकते हैं, roadmap.sh, जिसे याद कर लें बेशक। इसमें सारे पाथ्स अवेलेबल हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं यार कोई रोड मैप नहीं मिल रहा है, कुछ मिल नहीं रहा जिसे हम फॉलो करके एक चीज को सीखें, यहाँ पे सारे पाथ हैं, ब्लॉकचेन, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी, फ्लटर, ठीक है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ। तो आप यहाँ से भी चीजें लर्न कर सकते हैं। ओके, ओवर टू यू मिस लीजा, अगेन यू कैन वाइंड अप द सेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं रोड मैप से रिलेटेड। सो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी यहाँ पे आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। और आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको एक नई चीज़ के बारे में पता चल गया है, roadmap.sh। अच्छा, मैंने इसका जो लिंक है आपकी चैट में भेज दिया है। और 2 रेपोज़ जो यूनिवर्सिटी खुद मेंटेन कर रही है, मतलब कि GDSC के टेक लीड्स उन्हें मेंटेन कर रहे हैं, उसका भी लिंक मैंने शेयर कर दिया। आप सिंपली उनको एक्सेस करके और उसमें अपना कोड जो है पुश कर सकते हैं। अब वही क्योंकि उसमें एक्चुअली ये होगा कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो है ना आपकी कंट्रीब्यूशन काउंट हो जाएगी अगर टाइम पे हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और अगर आप कोई और पे करते हो तो उसमें फिर टाइम लगता है, जब तक कि मेंटेनर खुद उसको, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट ना करें। सो इसीलिए हम लोग खुद मेंटेन कर रहे हैं इस पर, ताकि आप लोगों को पता चले कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होती कैसे है, और इसको कैसे एक इनिशियल पॉइंट के तौर पे कैसे स्टार्ट किया जाए। एंड आई रियली होप कि यहाँ पे कुछ हमारे जूनियर्स हैं, उन्होंने कुछ सीखा होगा और वो इस चीज़ को जो है ज़रूर यूटिलाइज़ करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच, एंड इट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको फिर अभी भी कोई क्वेश्चन आपका है, कोई एम्बिग्विटी है, तो यू कैन रीच आउट ऑन आवर चैप्टर्स एज वेल। आप कम्युनिटी के चैप्टर पे जाएं, वहाँ पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट के आपके पास ईमेल वगैरह सब कुछ प्लेटफॉर्म, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सम्यूला है, इनकी भी इंफॉर्मेशन अगर आप पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, उनके लिंक्डइन वगैरह की, आप इनको फॉलो वहाँ पे कर सकते हैं और इनसे जो भी आपके क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपका क्वेश्चन है, एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है, अक्टूबर फेस्ट का टोटल जी जी। ड्यूरेशन कितना होता है? अच्छा, बेसिकली अक्टूबर फेस्ट, आप इसको वर्ड पे कॉल करें, टूबर फेस्ट मींस अक्टूबर। तो ये स्टार्ट हो जाता है आपकी अक्टूबर की फर्स्ट से, ठीक है, और ये चलता है अक्टूबर के एंड तक, जो कि लास्ट डेट होती है अक्टूबर की, वहां तक चलता है। आप तब तक इसकी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। स्लाइड्स भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। मिस लीजा, इनकी ईमेल्स आपके पास होंगी, तो काइंडली ईमेल्स पे इनको स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी लिंक्स हैं, आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लिंक्स को जरूर कॉपी कर लें। अब वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ये सारे लिंक्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएं, बट स्टिल कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि सेशन में बताए जा रहे होते हैं, वो कम्प्लीटली शेयर नहीं किए जा सकते हैं या भूल जाता है कोई इंसान। तो आप इन पॉइंट्स को अपने नोट पैड्स के अंदर या कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कॉन्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग, ठीक है, आप कोड पे करें या फिर दूसरों के साथ करें, स्टिल आपको ये जो
चीज़ें सीखने को मिली, रोड मैप डॉट एसएच के बारे में आपने सीखा, कैसे सारे रोड मैप्स पड़े हुए हैं आपके पास, तो जो-जो सीखना चाह रहे हो आप, ठीक है? और आपने डिफरेंट रिपॉजिटरीज़ के बारे में सीखा, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएँ ताकि वो भी ये भी आपकी एक कंट्रीब्यूशन मानी जाएगी कि आपने फिज़िकली कंट्रीब्यूट किया है किस तरह फॉर योर टेक। ओके, अक्टूबरफेस्ट की तरह किसी और मत के लिए भी बोलना। अच्छा, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन डिपेंडेंट नहीं है कि हैकटोबरफेस्ट तो एक प्रोग्राम था लोगों के अंदर जज़्बा पैदा करने का, ठीक है? इस ईयर इन्होंने स्वैग्स देना बंद कर दिया। लास्ट ईयर जब उन्होंने स्वैग्स दिए थे, शर्ट्स आती थी, आप 4 पीआर पुल रिक्वेस्ट जिस तरह अभी हमने 1 क्रिएट की, आप 4 करते थे, आपके पास घर में शर्ट आती थी, ठीक है? आपके साइज़ की जो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते थे। इस ईयर चूँकि इसकी हाइप बहुत बन चुकी थी लास्ट ईयर, तो इस ईयर जस्ट मिनट सो हाइप काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हुई थी इसकी, तो इस वजह से इस दफ़ा उन्होंने स्वैग्स वगैरह नहीं दिए, बट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होती है, जिस तरह गूगल का प्रोग्राम होता है, आपको मैंने बताया गूगल समर ऑफ कोड, आप उसमें ज़रूर अप्लाई करें। आई वाज़ आल्सो सिलेक्टेड देयर। वो आपको $6000 भी देते हैं फॉर योर कंट्रीब्यूशन, तो आप उसकी भी उसका भी पार्ट बन सकते हैं और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी, अगर किसी का क्वेश्चन है सो काइंडली आप पूछ सकते हैं। बाकी आप रीच आउट कर सकते हैं गूगल जो कि जीडीएससी की टीम है। सो थैंक यू सो मच शीज़ा आल्सो फॉर इनवाइटिंग मी एज़ अ स्पीकर हियर। एंड आई एम होपफुल आप सबने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, ठीक है? चाहे वो एक वर्ड ही सीखा हो, लेकिन सीखना इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आपने पूरे सेशन के अंदर से कौन-सी एक चीज़ लर्न की है, ठीक है? और उसे आप दूसरों को